नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तृतीया विभक्ति करण कारक। आज हम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं तृतीया विभक्ति के माध्यम से वाक्य बनाना। सबसे पहले एक मेरे को शब्द याद आ गया, गजह। गजह मीन्स हाथी। एक धातु है साथियों पा। पा का मतलब होता है पीना। पा मीन्स पीना। ठीक है। अब लट लकार में ये धातु लिखूंगा एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहां पर पा चेंज होगी पिबती और फिर पिबतः, पिबंती। फिर पिबसी, पिबथै, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह। पुरुष प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। पा पीना। ठीक है। अब हाथी का नाम मैंने लिखा, गजय मीन्स हाथी। और बालक शब्द की तरह ही हाथी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बालक है बालको बालकाहा। उसी प्रकार से गजय है गजौ गजाहा। इसका प्रयोग कर लेते हैं हम पहले। जैसे गजय है एक वचन, गजौ द्विवचन और गजाहा बहुवचन। ठीक है। अब मैं वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, हाथी सूंड से पानी पीता है। पानी पीता है, ये वाक्य है साथियों। हाथी सूंड से पानी पीता है। पानी पीने वाला कौन है? हाथी। तो लिखेंगे गजह। किससे पीता है? सूंड से। कल भी हमने बात की थी, तृतीया विभक्ति बालक शब्द की क्या होती है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। उसी प्रकार से सुंडेन, सुंडाभ्याम, सुंडै। तो सूंड से तो क्या लिखेंगे? सुंडेन। ये लिख दिया सुंडे। पानी को क्या बोलते हैं? जलम। और हाथी प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे पिबती। तो यहां पर लिखेंगे साथियों पिबती। गजय सुंडेन जलम पिबती। हाथी सूंड से जल पीता है। हाथी सूंड से जल पीता है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया हमने लिख दी। हम सामान्य सा वाक्य भी बनाते हैं, जैसे बालक हाथ से दूध पीता है। ये वाक्य है, बालक हाथ से दूध पीता है। तो यहां पर बालक प्रथम पुरुष एक वचन है। हाथ से दूध पीने के लिए किसका प्रयोग किया गया? हाथ का प्रयोग किया गया। हम कोई भी कार्य करते हैं और जिस कार्य को करने के लिए जिस चीज की मदद लेते हैं, जिसकी भी मदद लेते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें करण कारक होता है। तृतीया विभक्ति मीन्स करण कारक। कोई भी शब्द रूप होता है, उसकी तीसरी लाइन होती है, ये मान लीजिए। तो यहां पर बालक हाथ से दूध पीता,
तो बालक प्रथम पुरुष एकवचन है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? बालक है। किससे दूध पीता है? हाथ से। तो यहां पर लिखेंगे हस्तेन। हाथ से कैसे? हाथ से इस प्रकार से, किसी भी बर्तन को ऐसे पकड़ेगा तभी पिएगा, हाथ से। कुछ बच्चे होते हैं दोनों हाथों से पीते हैं, तो उसका भी वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बालक हस्तेन, दूध को बोलते हैं दुग्धम, तो लिखेंगे दुग्धम, ये कर्म कारक। और पिबती, पिबती का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि बालक प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बालक हस्तेन दुग्धम पिबती, बालक हाथ से दूध पीता है। कुछ बच्चे होते हैं दोनों हाथों से इस प्रकार से पीते हैं, तो उनके लिए वाक्य क्या बनाएंगे? बालक दोनों हाथों से दूध पीता है। बालक दोनों हाथों से दूध पीता है। दूध पीने के लिए बालक ने किनका सहयोग लिया? दोनों हाथों का सहयोग लिया। अगर दोनों हाथों से बालक गिलास को नहीं पकड़ता है तो फिर दूध कैसे पिए? वह स्वयं नहीं पीता है तो उसकी मां पिलाती है, पिताजी पिलाते हैं, लेकिन पिलाते तो हैं, सहयोग तो लेते हैं। तो यहां पर देखिए बालक दोनों हाथों से दूध पीता है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। उसी प्रकार से हाथ लिख के बताता हूं, हस्तेन, ऐसे पर हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, हस्तै, इस प्रकार से हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तै। तृतीया विभक्ति जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, तो हस्ताभ्याम द्विवचन है, दोनों हाथों से, तो क्या लिखेंगे? बालक है। बालक हस्ताभ्याम दुग्धम पिबती। बालक हस्ताभ्याम दुग्धम पिबती, बालक दोनों हाथों से दूध पीता है। ये क्या वाक्य बना? बालक दोनों हाथों से दूध पीता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, तुम हाथ से दूध पीते हो, तो वाक्य बनेगा त्वम हस्तेन दुग्धम पिबसि। क्या वाक्य बनेगा? तुम हस्तेन दुग्धम पिबसि। दोस्तों जितना अभ्यास करते हैं उतने ही संस्कृत अच्छी होती है और आपका पूरा कॉन्फिडेंस होता है इस लैंग्वेज के ऊपर। त्वम हस्तेन दुग्धम पिबसि, तुम हाथ से दूध पीते हो। नेक्स्ट वाक्य है जैसे तुम दोनों, युवाम, तुम दोनों, हस्तेन, हाथ से, दुग्धम पिबत है, पिबत है, ये वाक्य बन गया। तुम दोनों हाथ से दूध पीते हो। यूयम, तुम सब, हस्तेन दुग्धम पिबत, ये वाक्य बन गया। यूयम हस्तेन दुग्धम पिबत, तुम सब हाथ से दूध पीते हो। अहम हस्तेन दुग्धम पिबामि, मैं हाथ से दूध पीता हूं। आवाम हस्तेन दुग्धम पिबावै, हम दोनों हाथ से दूध पीते हैं। वयम हस्तेन दुग्धम पिबामः, हम सब हाथ से दूध पीते हैं। हम सब क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है, लेकिन सब अपने अपने हाथ से दूध पी रहे, तो वहां पर एक वचन आएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे
वह आंखों से देखता है। देखने के लिए किसका सहयोग लिया? आंखों का। तो देखिए तृतीया विभक्ति नेत्र की लिखता हूं, नेत्रेण, नेत्राभ्याम और नेत्रैः, ये हो गया। वह आंखों से देखता है, तो ये सेंटेंस हुआ वह आंखों से देखता है, ये वाक्य हुआ। वह आंखों से देखता है, देखने वाला कौन? वह। और ये क्या हो गया? कर्ता। किससे देख रहा है? आंखों से। देखने के लिए किसका सहयोग ले रहा है? आंखों का ले रहा है। कितनी आंखें हैं? 2। किसके? वह, जो ये करता है, इसके 2 आंखें। ठीक है। और देखता है, ये क्या है? क्रिया। देखता है, पश्यति, प्रथम पुरुष की क्रिया लिख रहा हूं, पश्यतः है, और पश्यन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है। तो करता है, क्रिया है। अब दोनों आंखों से देखता है। यहां पर कौन सा है? करण कारक है, और उसका से के द्वारा ये चिन्ह होता है। और इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया। तृतीया विभक्ति का मतलब तीसरी लाइन। ये तीसरी लाइन है। नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः, जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, फलेन फलाभ्याम फलैः। ठीक है। उस प्रकार से तीसरी लाइन है। जो भी संज्ञा शब्द होता है या सर्वनाम शब्द होता है, उसकी जो तीसरी लाइन होती है, थर्ड नंबर की लाइन होती है, वह कर्ण कारक की होती है। और कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। और कर्ण कारक का प्रयोग कब किया जाता है? सहयोग लेने के अर्थ में। जिसके सहयोग से कोई कार्य किया जाता है, उसमें, उस साधन में जिसका सहयोग ले रहे हैं, उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वह आंखों से देखता है, तो यहां पर वह की संस्कृत होगी से। वह की संस्कृत क्या होगी? से। आंखों से, दोनों आंखों से देख रहा है, तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। से प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे पश्यति। से नेत्राभ्याम पश्यति, वह आंखों से देखता है, वह आंखों से देखता है। ठीक है। वह पैरों से चलता है, तो क्या लिखेंगे? से पादाभ्याम चलती। इसका मतलब यह भी होता है कि वह पैदल चलता है। वह पैरों से चलता है मीन्स वह पैदल चलता है। से पादाभ्याम चलती, वह पैदल चलता है। वह का मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई चलती। चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलत है, चलत, चलामी, चलावे, चलावे। ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे यहां पर से का प्रयोग किया गया। तुम आंखों से देखते हो, तो त्वम नेत्राभ्याम पश्यसि। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए पश्यसि भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। त्वम नेत्राभ्याम पश्यसि, तुम दोनों आंखों से देखते हो। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूं। सीता नेत्राभ्याम पश्यति, सीता नेत्रों से देखती है, आंखों से देखती है। तो सीता प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए पश्यति का भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया। पश्यति शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया। तो नेक्स्ट देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कि वह आंखों से चित्र देखता है। नेक्स्ट वाक्य ये देखिए, वह आंखों से चित्र देखता है। वह आंखों से चित्र देखता है।
वह आंखों से चित्र देखता है, वह कर्ता, आंखों से करण, चित्र कर्म, देखता है क्रिया, यह हो गया। अब देखिए यहां पर वह की संस्कृत क्या होगी, से। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। वह कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आंखों से, तो तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। क्या देखता है, चित्र। ये क्या है, कर्म, संज्ञा शब्द की दूसरी लाइन, जैसे चित्रम चित्रे चित्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी। तो एक ही चित्र है तो लिखेंगे चित्रम। ये क्यों आया चित्रम, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, चित्रम चित्रे चित्राणी। ये हुई पहली लाइन, ये नपुंसकलिंग शब्द है दोस्तों। और सेकंड लाइन है चित्रम चित्रे चित्राणी। ये सेकंड लाइन का मतलब ये तो हुआ कर्ता और ये हुआ कर्म। देखिए एक कर्ता की लाइन हुई, एक कर्म की लाइन नहीं हुई, दूसरी लाइन कर्म की। चित्र कितने, एक हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे चित्रम का। चित्रम से नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, वह आंखों से चित्र देखता है। और यदि वह आंखों से दो चित्र देखता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, चित्रे। इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, चित्रे। इस प्रकार से चित्रे का प्रयोग करेंगे। वह आंखों से दो चित्र देखता है और वह आंखों से बहुत सारे चित्र देखता है, तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, चित्राणी। हमारा वाक्य क्या बनेगा, से नेत्राभ्याम चित्राणी पश्यति, वह नेत्रों से चित्र देखता है। ठीक है, एक चित्र के लिए चित्रम, दो के लिए चित्रे और दो से अधिक के लिए चित्राणी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस। हमने जाना कि वह जल पीता है, दूध पीता है और घर जाता है, घर से आता है। इस प्रकार के वाक्य हमने बनाए हैं। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वाक्य, वह शिक्षक की सहायता से पढ़ता है। ऐसा भी हो सकता है, वह शिक्षक के साथ विद्यालय जाता है, वह शिक्षक के साथ आश्रम में जाता है, वह पिताजी के साथ बाजार में जाता है। तो के साथ, जिसके भी साथ जा रहे हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने धातु कौन कौन सी रिवाइज की, एक तो पठ धातु, एक गम धातु, एक दृश्य धातु, एक चल धातु, इनका प्रयोग किया, और एक पा धातु, पा धातु। इन धातुओं का प्रयोग किया किस लकार में, लट लकार। किस लकार में, लट लकार में प्रयोग इन धातुओं का किया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि धातु जो मूल धातु होती है इसको हम एक लकार में किस प्रकार से परिवर्तित करें, उसकी एंडिंग्स के विषय में भी जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सामान्य रूप से चतुर्थी विभक्ति के विषय में भी जानेंगे। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, पहले पुल्लिंग के विषय में जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे सारी विभक्ति पुल्लिंग की कंप्लीट हो जाती हैं और आप रेगुलर रूप से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।